हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? चलो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं बिजनेस का ऑब्जेक्टिव, दैट इज 11th स्टैंडर्ड का फर्स्ट टॉपिक, जो हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में कंप्लीट कर चुका है। अभी हम थोड़ा आगे जा रहे हैं, दैट इज अ बिजनेस ऑब्जेक्टिव। तो व्हाट आर द बिजनेस ऑब्जेक्टिव? दे हैव मेनली टू टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव। इसके अलावा बहुत सारे हैं, बट हमारे सिलेबस में जितना कवर किया हम उतना ही डिस्कस करें। तो व्हाट आर द टू मेजर एक्टिविटी? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड सोशल ऑब्जेक्टिव। कौन से दो ऑब्जेक्टिव है? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स। तो व्हाट इज द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव? यस सर, कोई भी बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए सर उसको पैसा चाहिए। इट्स कॉल्ड इज ब्लड एंड ब्लड ऑफ द बिजनेस। अगर पैसा नहीं होगा तो बिजनेस चल नहीं पाएगा। पैसा कमाने के लिए आपको अच्छे सर्विसेज देने पड़ेंगे और नए नए कस्टमर जोड़ने पड़ेंगे, बहुत सारे एक्टिविटीज करने पड़ते हैं। तो हम लोग वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। वहां पे होता है फर्स्ट पॉइंट इज अर्निंग प्रॉफिट। अच्छा बताओ, कोई भी बिजनेस बिना प्रॉफिट के बिजनेस करेगा? नहीं सर, अगर करता है तो उसको बोलेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ रहे हैं तो हम लोगों को देखना है बिजनेस कोई भी होगा उसमें इंटेंशन, मेन इंटेंशन होता है आपका प्रॉफिट। विदाउट प्रॉफिट कोई भी बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाएगा इन लॉन्ग रन। Profit is required for survival of business and for its growth. जैसे ऑक्सीजन का जरूरत होता है हर एक इंसान को सरवाइव करने के लिए, वैसे ही प्रॉफिट और मनी का जरूरत होता है हर एक बिजनेस को सरवाइव करने के लिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंड पॉइंट इज अ सर्चिंग न्यू कस्टमर। क्या लगता है आपको इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में? सर्चिंग न्यू कस्टमर। अगर नए कस्टमर नहीं मिलेंगे बिजनेस को तो बिजनेस ग्रोथ और एक्सपांड कैसे होगा? तो सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज searching new customer. Business organization have to work hard to create new customer and also to maintain the existing customer. दो important, नया कस्टमर क्रिएट करना इज अ लिटिल बिट सिंपल, बट जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उसको रिटेन करना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। उसके लिए आपको अच्छे सर्विसेज देने पड़ेंगे, आपका अच्छा क्वालिटी देना पड़ेगा, और जो आपका कमिटमेंट है ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू फुलफिल। अदरवाइज आपके ओल्ड कस्टमर, एग्जिस्टिंग कस्टमर आपको छोड़ के जाएंगे तो नए कस्टमर भी जल्दी नहीं बनेंगे। तो ये बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव है, ये फुलफिल करना होगा। पॉइंट नंबर सी इज इनोवेशन। व्हाट डू यू थिंक, इनोवेशन होना चाहिए या नहीं? आप हर टाइम पे वही घिसा पिटा चीज दोगे और किसी ने नया कोई चीज लेके आ गया तो क्या होगा? कस्टमर मूव हो सकते हैं। तो आपको आपके प्रोडक्ट में एवरी टाइम एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट चेंजेस करना होगा, इनोवेट करना होगा। सिंपल, आप पहले आईफोन 4 यूज करते थे, 5 6 7 8 9 10, अभी 14 आ गया है, देखो जाके अच्छा है। तो अगर आपको क्या लगता है, अगर कस्टमर को सेटिस्फाई या कस्टमर को अपग्रेड करके अगर आईफोन की एप्पल की कंपनी ये प्रोडक्ट नहीं देती थी तो कस्टमर वही प्रोडक्ट लेने के बोर हो जाते थे। देयर हैव ए चांसेस दे कैन मूव द नेक्स्ट प्रोडक्ट और ये अपना ब्रांड छोड़ के दूसरे ब्रांड पे मूव हो सकते हैं। तो हम लोगों को उनको रिटेन करने के लिए इनोवेशन लाना पड़ेगा। is a development or positive changes with result into improvement in the product or process of production। करना ही पड़ेगा, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस दोनों में इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। इट हैज टू spend money on R&D. Every organization have to spend money on research and development process, जिससे उनका प्रोडक्ट हर टाइम पे नया नया कुछ मार्केट में कस्टमर को देते हैं। मार्केट सर्वे, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ईच एंड एवरीथिंग। पहले ऑफलाइन क्लासेस होते थे, आजकल ऑनलाइन क्लासेस को बहुत डिमांड है जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। एंड पॉइंट नंबर 4, बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज। आपके पास जो रिसोर्सेस है उसका मैक्सिमम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए, बेस्ट यूज होना चाहिए। ये बिजनेसमैन का मेन पर्पस होता है। उससे क्या होगा? आपका कॉस्ट रिड्यूस होगा, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने की चांसेस है। Resources are scarce and have alternative uses. आपके resources in all over world resources limited है, but use needs wants unlimited है। They should be used to its maximum and should avoid wastage। तो हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना चाहिए? जो भी रिसोर्सेस है मैक्सिमम यूज करना चाहिए और वेस्टेज को अवॉइड करना चाहिए। ऑप्टिमम यूज of resources ultimately leads to the increasing profit। बोलो यहाँ तक क्लियर? तो सर what are the economic activity? First one is earning profit, second one is searching new customer, third one is innovation, and fourth one is a
बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो यहाँ तक क्लियर। नाउ सोशल ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द सोशल। तो सर हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये सोसाइटी से पैसे कमाता है, तो सोसाइटी के लिए भी उसका कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका कुछ ऑब्जेक्टिव और उसको करना होता है। सर नहीं किया तो बिजनेस एकदम नहीं चल पाएगी। एग्जाम्पल आप रतन टाटा को देखो, अजीम प्रेमजी को देखो, ये सब बिजनेस सोसाइटी के लिए बहुत सारे योगदान देते हैं। ऐसे आपने भी करना चाहिए। आप सोसाइटी से अर्न कर रहे हो तो सोसाइटी को गिव बैक भी देना चाहिए। इन टर्म्स ऑफ मनी ही नहीं मैं बात करूँ, सोशल सर्विसेज, क्वालिटीज, हजार्डस प्रोडक्ट्स अवॉइड करना चाहिए, माल प्रैक्टिसेस नहीं करना चाहिए, चीटिंग नहीं करनी चाहिए, ये सब बिजनेसमैन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नाउ लेट्स चेक आउट सप्लाई क्वालिटी प्रोडक्ट। हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी वाला ही प्रोडक्ट उसके कस्टमर को प्रोवाइड करना चाहिए। दिस इज सोशल ऑब्जेक्टिव। लेट्स सी सप्लाई क्वालिटी प्रोडक्ट। एवरी बिजनेस हैज टू प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट्स टू इट्स कस्टमर। हर उसके कस्टमर को क्वालिटी प्रोडक्ट देना चाहिए। क्वालिटी मीन्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्योरिटी, सेफ्टी, ड्यूरेबिलिटी एंड यूटिलिटी। क्या है प्योरिटी? मतलब जो प्रोडक्ट आप दे रहे हो सही होना चाहिए। सेफ्टी मतलब वो उससे कोई हार्मफुल नहीं होना चाहिए। ड्यूरेबिलिटी मतलब उसका लाइफ होना चाहिए। एंड यूटिलिटी मतलब वो यूज करने में आना चाहिए। तो ये सब पॉइंट समझ में आ रहा है ना। बी पॉइंट इज अवॉइड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। कोई इलीगल एक्टिविटी या कोई चीटिंग वाला एक्टिविटी न करो आप एज ए कस्टमर के साथ। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस लाइक ब्लैक मार्केटिंग, misleading advertisement, wrong measurement etc. should be avoided। ये सब चीज आपको अवॉइड करना चाहिए। व्हाट इज अ ब्लैक मार्केटिंग? कि आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, आप नहीं बेच रहे हो, प्राइस बढ़ने के बाद आप बेच रहे हो, दैट इज कॉल्ड ब्लैक मार्केटिंग। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, वो आपने देखा देगा बर्गर टीवी में दिखाता हो इतना भरा भरा, जब लेने जाते हो तो इतना सा मिलता है, तो इसका साइज जो छोटा दिखता है ना, दिस इज कॉल्ड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। ठीक है। थर्ड वन इज अ रॉन्ग मेजरमेंट। आपने 1 kg सामान दिया, उसके बदले 900 ग्राम से दे दिया। किसी ने आपसे 2 kg कुछ मांगा, आपने उसको 1800 ग्राम से ही दे दिया। सर आप जो सॉल्ट वेट करते हो, ये आप कस्टमर को चीट कर दो, एक्सप्लॉइट कर दो। नायक मूवी देखे और ऑकेल का वो कैन होता है, ऐसे पलटी करता है तो आधा ऊपर से नीचे से एक ही साइज रहता है, तो वैसे सब चीज नहीं करना। दिस इज अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है, गलत बिजनेस एक्टिविटी नहीं करना चाहिए। इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। सर ऐसा क्यों? ऐसे करोगे तो कुछ दिन के बाद आपकी पोल खुली जाएगी और आपकी बिजनेस बंद होने के चांसेस है और नहीं चलेंगे लॉन्ग रन में। और इज थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इज ऑब्लिगेशन बोल दो या उनकी रिक्वायरमेंट, मतलब ऑब्लिगेशन बोल दो या उनको करना ही चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। जितना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा उतने लोगों को जॉब मिलेगा, और दिस इज अ सर्कल है जो आपके बिजनेस से कस्टमर के पास जाते हैं, कस्टमर से आपके पास आती है। आगे के चैप्टर में हम इस पे इन डिटेल डिस्कस करेंगे। बिजनेस इज अ सोशल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। बिजनेस शुड क्रिएट जॉब फॉर स्किल्ड एंड अनस्किल्ड पीपल। स्किल्ड और अनस्किल्ड पीपल के लिए जॉब क्रिएट करना चाहिए। इट शुड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू इकोनॉमिकली बैकवर्ड एंड दिव्यांग पर्सन। दिव्यांग इज हैंडीकैप पर्सन, मतलब वैसे लोगों को भी जॉब मिलना चाहिए। सर ऐसे प्रोवाइड करते, यस। अब देखो कि आउटसाइड एरिया में जाके बिजनेस स्टार्ट होता है तो वहाँ के लोगों को जॉब मिलता है, वहाँ के लोगों को वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा होता है, वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होता है, वहाँ पे डेवलपमेंट एंड ग्रोथ होता है। सर ये जस्ट पॉसिबल है बिकॉज ऑफ बिजनेस। पॉइंट नंबर डी इज अ वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज। हमेशा बिजनेस को सिर्फ प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, उसको उसके एम्प्लॉय के अच्छे भले के बारे में भी सोचना चाहिए। उसका एम्प्लॉय कितने अच्छे से रह रहा है, दैट इज अ वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉय। स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी। दोनों भी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड दोनों भी सोसाइटी के पार्ट्स हैं। सो इफ एम्प्लॉय आर प्रॉपरली टेक सॉरी so if employees are properly taken care of, it's bring welfare to the society. This can be achieved by providing fair and regular remuneration, good working condition, impartial personnel policies, offering incentives.
देखो, अगर सोसाइटी के बारे में आपको अच्छा सोचना है तो आप आपके एम्प्लॉय के बारे में अच्छा सोचो। अगर आपने वो भी किया तो ये एम्प्लॉय सोसाइटी के पार्ट से वहां पे सोशल सर्विस मिल जाएगा। तो सर उसमें उन्होंने पॉइंट्स कवर किया है। फेयर एंड रेगुलर रेम्यूनरेशन, हर एक बंदे को उसका जितना रेम्यूनरेशन होना चाहिए उतना उसके हक का मिलना ही चाहिए। गुड वर्किंग कंडीशन, आजू बाजू का एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, ऑफिस एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, टॉर्चर करने वाले पब्लिक नहीं होनी चाहिए, प्रेशर नहीं होना चाहिए। ऐसे वर्किंग कंडीशन आपको एज ए एम्प्लॉय को प्रोवाइड करना चाहिए। थर्ड वन इज इम्पार्शियल पर्सनल पॉलिसी। पर्सनली दैट मीन्स व्हाट, एम्प्लॉय, पर्सनल को एम्प्लॉय बोलते हैं। एम्प्लॉय, हर एक एम्प्लॉय के साथ अलग अलग पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, हर एक एम्प्लॉय के साथ कॉमन पॉलिसी होनी चाहिए। ऑफरिंग इंसेंटिव्स एटसेट्रा, इंसेंटिव वगैरह तो आजकल बहुत सारी कंपनी देती है जस्ट बिकॉज उनके प्रॉफिट में भी फायदा होता है और एम्प्लॉय को भी बेनिफिट होता है। व्हाट इज द पॉइंट नंबर ई, हेल्प टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम। आपका जो प्रोडक्ट है सोशल प्रॉब्लम सॉल्व करेगा तो इट्स बेस्ट फॉर द बिजनेस आल्सो। Due to rapid industrializations, many social problems arises like a traffic jam, growth of slums, air and water pollution, etc. Business should be aware of these and should try to reduce them. अच्छा, यहाँ पे बोल रहा है कि जस्ट बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत सारे इंडस्ट्री ओपन हो रहे हैं, उसके वजह से ट्रैफिक लग रही है, बहुत सारे स्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, बहुत सारे विलेज छोड़ के ये पर्टिकुलर सिटीज एरिया में और इंडस्ट्री एरिया में लोग आ रहे हैं जॉब करने के लिए और इससे पॉल्यूशन वगैरह भी बढ़ रहा है। नो, बिजनेस का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये कम से कम हो, अवॉइड तो नहीं कर सकते, कम से कम हो। पॉइंट नंबर एफ इज व्हाट, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के लिए हमने कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए। बिजनेस हाउसेस should take care of general welfare of the society. For that, they should give donation for a good cause. बहुत सारे अभी बड़े बड़े बिजनेस मैंने जो एजुकेशन के लिए और रूरल डेवलपमेंट के लिए क्या देते हैं, डोनेशन वगैरह देते हैं। ऑफरिंग स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन, स्कॉलरशिप वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया। तो व्हाट इज द बिजनेस ऑब्जेक्टिव? सर दो बिजनेस ऑब्जेक्टिव है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सेकंड इज सोशल ऑब्जेक्टिव। व्हाट इज द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव? सर उसमें 4 पॉइंट है, अर्निंग प्रॉफिट, सेकंड सर्चिंग न्यू कस्टमर, थर्ड इज द इनोवेशन, फोर्थ वन इज व्हाट, बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज। सर सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या क्या पॉइंट्स है? सप्लाइंग क्वालिटी प्रोडक्ट, B1 is avoiding unfair trade practices, C1 is employment generation, fourth one is welfare of employee, fifth one is help to solve social problem, and sixth one is what, contributing to the welfare of the society। बोले यहाँ तक हो गया। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का देखेंगे। टिल दैट, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।